Hello everyone, welcome to the last part of the chapter legislature विधायिका। ये जो क्वेश्चन बेटा हम करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन और 6 मार्क्स में आता है। छोटा मोटा नहीं बेटा, ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में आता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव मीन्स आप सभी जानते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये जो पार्लियामेंट है ये इनको कैसे करता है कंट्रोल, कैसे इनको रखता है लिमिट में। ये तीन पार्लियामेंट इन तीन से मिलकर बना है। एग्जीक्यूटिव हमारी कंट्री में पीएम और सीएम को बोलते हैं, ठीक है ना। तो सॉरी, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कैसे इसको वो करती कंट्रोल, आपको बेटा यहाँ पे ये पढ़ना है। 4 पॉइंट्स से बेटा क्वेश्चन में आपके, लेकिन चारों के चारों पॉइंट्स बेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेटा मैं पहले कह रहा हूँ, मैंने बेटा पहले कहा था कि ये बेटा क्वेश्चन आपका 6 मार्क में आपका बनता है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, विचार विमर्श करना किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, डिबेट करना। तो ऐसा नहीं है कि कोई बिल आया और वो लॉ बन गया, नहीं। लॉ बनने से पहले बिल के ऊपर काफ़ी चर्चा होती है। यानी कि ड्यूरिंग दी लॉ मेकिंग प्रोसेस मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी जितने आपके एमपीज होते हैं, गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेलिबरेट, ठीक है, अपने विचारों को सामने रखना, अपनी बात को सामने रखना, और जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो रही हैं उसके बारे में पूरी छानबीन करने का अधिकार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को होता है। लेजिस्लेचर के सारे मेंबर्स जो होते हैं वो हर एक पॉलिसी पे, हर एक बिल पे अपनी राय देते हैं, उस पर डिबेट करते हैं, उस पर विचार करते हैं कि ये चीज़ सही है या नहीं है आपका। अपार्ट फ्रॉम डेलिब्रेटिंग ऑन बिल्स, कंट्रोल मे बी आल्सो एक्सरसाइज्ड ड्यूरिंग द जनरल डिस्कशन इन द हाउस। सिर्फ बिल की बात नहीं कर रहे हैं, जनरली भी वो ध्यान रखते हैं हर एक चीज़ का। देखो जो होता है ना अपोजिशन, उसका मेन काम यही होता है कि जो सरकार है, जो रूलिंग पार्टी है, और जो भी वो हरकतें कर रही है उसके ऊपर बिल्कुल निष्पक्ष वो तरीके से आके बोलना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये जो होता है डिस्कशन या सरकार से सवाल पूछने के जो तरीके होते हैं, इसको हम लोगों ने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। एक होता है आपका क्वेश्चन आवर। बेटा क्वेश्चन आवर पता होना चाहिए, क्या होता है क्वेश्चन आवर आपका? ये प्रश्नकाल बोलते हैं इसको हिंदी में। व्हाट इज क्वेश्चन आवर? सो ये डेली होता है आपका ये द क्वेश्चन आवर विच इज हेल्ड एवरी डे ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट सेशन होते हैं तो डेली होता है, वेयर मिनिस्टर्स हैव टू रिस्पॉन्ड टू द सर्चिंग क्वेश्चन रेज बाय द मेंबर्स, ठीक है ना भाई। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सवाल करते हैं अगर आपसे उस घंटे में, उस आवर में जब सवाल कर रहे हैं आपसे और आपको जवाब देना पड़ता है, तो क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में जवाब देना क्या है? कंपलसरी, जवाब देना ही पड़ेगा आपको। क्वेश्चन आवर में आपको जवाब देना ही पड़ेगा। बट एक होता है आपका 0 आवर। ऑब्वियस सी बात है, जब सरकार चला रहे हो तो सवाल तो करी जनता आपसे। नेक्स्ट क्या होता है आपका 0 आवर। 0 आवर वेयर मेंबर्स आर फ्री टू रेज एनी मैटर। देखो पब्लिक इंपॉर्टेंस का या डेली लाइफ का कोई भी एक मैटर उठा के रख दिया सामने, उस पर जब डिस्कशन होता है, जब बातें होती हैं, सवाल होते हैं, तो वो जो एक प्रश्न, एक आपके शून्य काल में, जो आपके 0 आवर में जो प्रश्न होते हैं, जो सवाल होते हैं, वो आपको 0 आवर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे मिनिस्टर्स बाउंड नहीं होते, यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा, लेकिन 0 आवर में जवाब नहीं देना आपको। मर्जी है, देना है दो, नहीं देना मत दो, लेकिन यहाँ पे देना पड़ेगा आपको। हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, एडजॉर्नमेंट मोशन एक्सेट्रा और सम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्साइजिंग कंट्रोल, ठीक है ना। सरकार के ऊपर ध्यान रखने के लिए, सरकार से बातें करने के लिए, सरकार से पूछने के लिए 2 बहुत तगड़े इंस्ट्रूमेंट हैं। क्वेश्चन आवर जहाँ पे सवाल करोगे, जवाब देना पड़ेगा मिनिस्टर्स को, और दूसरा होता है 0 आवर जहाँ पे जवाब नहीं भी तो चलेगा, बट सवाल तो आपसे तब भी किए जाएंगे। Perhaps the question hour is the most effective method of keeping vigilance on the executive। सबसे जो तगड़ा जो है ना तरीका, जो आपका ये सरकार पे कहते हैं ना शिकंजा कसने का, वो क्या होता है आपका क्वेश्चन आवर। क्योंकि यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा किसी भी हालत में आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैव शोन ग्रेट इंटरेस्ट इन क्वेश्चन आवर एंड मैक्सिमाइजिंग अटेंडेंस इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है ना। वैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुँचे तो पहुँचे, लेकिन इस क्वेश्चन आवर में सवाल करने के लिए वो काफ़ी उत्सुक रहते हैं।
सबसे ज़्यादा जो अटेंडेंस होती है वो यहीं पे होती है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एम्स एट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, एक मिनट बेटा, एम्स एट एलिसिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन इश्यूज ऑफ ब्लिस, मतलब जितने भी सवाल जो पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जितनी बेटा आपके सवाल पूछे जाते हैं सरकार से, उनका मेन एम होता है जनता की भलाई। अब जैसे ऑब्वियस से बात है, प्राइस राइज हो रहे हैं, ठीक है, अवेलेबल मतलब राशन है या नहीं है, जो फिक्स सेक्शन है उसके ऊपर क्या, मतलब जितने भी पब्लिक के ऊपर हो रहे हैं अत्याचार, जो पब्लिक को होती है कमियां, वही सारे सवाल पूछे जाते हैं सरकार से, लिखा ना। द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एम्स एट एलिसिटिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी निकालनी होती है सरकार से, सरकार एक्चुअल में कर रही है आपको ये। सो दैट्स योर फर्स्ट instrument to have control on the executive, that is deliberation and discussion. Next point is approval and ratification of laws. अब ये बिल भी तो पास कराना है, लेकिन बिल पास होता कैसे है, बिल जो बन रहा है वो लॉ जो बनेगा बिल से, वो सही लॉ है या बुरा लॉ है, यानी कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज आल्सो एक्सरसाइज्ड थ्रू इट्स पावर ऑफ रेटिफिकेशन, ठीक है ना। अ बिल कैन बिकम अ लॉ ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। अब भाई छू मंत्र तो है नहीं, ज़्यादा तो है नहीं कि बिल बन जाएगा लॉ। बिल को लॉ बनने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के पास होना पड़ता है। अ गवर्नमेंट डेट हैज़ द सपोर्ट ऑफ द डिसिप्लिन मेजॉरिटी, जिस सरकार के पास मेजॉरिटी होती है उसको बड़ा आसान होता है कोई भी बिल पास करना आराम से। लेकिन अगर कोलिशन होती है गवर्नमेंट तो होता है मुश्किल, क्योंकि क्या पता कोलिशन सरकार तो बना लिए लेकिन उनके व्यूज़ मैच ना करें, तो आपका यू कैन से जिस पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी है लोकसभा के अंदर और राज्यसभा की भी उसके पास मेजॉरिटी है, तो उसके लिए बड़ा आसान होता है एक बिल को पास करवा देना। Such approvals, however, cannot be taken for granted. They are the products of intense bargaining and negotiation amongst the member of the ruling party or coalition of parties and even government and the opposition. देखो भाई, जितने भी लॉ बनते हैं हमारे, जितने भी कंट्री में कानून बनते हैं, ये कोई कानून जो मजाक नहीं है, बहुत आपके यू कैन से बहुत संघर्ष से, बहुत डिस्कशन के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे देश में जो है वो लॉज आपके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे फाइनेंशियल कंट्रोल, सरकार पैसा जो कमा रही है, सरकार पे टैक्स जो आ रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है, सरकार ढंग से यूज़ कर ही नहीं कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट तरीका क्या होता है आपका, एज मेंशन अर्लियर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स ऑफ द लेजिस्लेचर इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू द गवर्नमेंट, ठीक है ना भाई। अब ये भाई संवैधानिक आपका पाबंद वो है, एक तरीके से जिम्मेदारी है सरकार की, एक एक पैसे का हिसाब रखना, एक एक पैसे का हिसाब देना, किसको, अपोजिशन को और पूरे देश जनता को। दिस ऑब्लिगेशन अलाउज द लेजिस्लेचर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द पर्स स्ट्रिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार पैसा उड़ा कर रही है, और उड़ा रही है तो क्यों उड़ा रही है, हर एक चीज़ का जवाबदेह होती है हमारी गवर्नमेंट। द लेजिस्लेचर मे रिफ्यूज टू ग्रांट रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट। दिस सेल्डम हैपन्स बिकॉज द गवर्नमेंट ऑर्डिनरीली इंजॉय सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। भाई सर, अब देखो सिंपल सी बात है ना, भले ही लेजिस्लेचर मना कर दे कि सरकार को ये नहीं करना वो नहीं करना, लेकिन जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी है, जो ऑर्डिनरी सरकार, जो अपना नॉर्मली सरकार चला रही है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सरकार अपने आप कुछ कर लेती है। नेवरदलेस, बिफोर ग्रांटिंग मनी द लोकसभा कैन डिस्कस द रीजन फॉर विच द गवर्नमेंट रिक्वायर्स मनी। लेकिन देखो, आप कुछ भी करो, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने इतना पैसा लिया है तो क्यों लिया है, व्हाट इज़ द रीज़न, कहाँ पैसा खर्च कर रहे हो आप। इट कैन इंक्वायर इनटू केसेस ऑफ मिसयूज ऑफ फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड पब्लिक अकाउंट्स कमिटीज। अब अगर सरकार ने घोटाला किया है तो उस पर इंक्वायरी बैठ सकती है कि भाई घोटाला कैसे हुआ है और मिसयूज़ हुआ है अगर फंड्स का, मतलब सारे तरीके हमारे संविधान में हैं हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट करने के। बट द लेजिस्लेटिव कंट्रोल इज नॉट ओनली एम्ड एट फाइनेंशियल propriety. The legislature is concerned about the policies of the government, ठीक है, that are reflected in the budget. अब हर साल सरकार जो है बजट पेश करती है, तो सरकार की नीतियों के लिए सरकार अपने क्या करना चाह रही है, वो सारी बातें उसके बिल में या उसके बजट में शो होती हैं। थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल द लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब भाई इसके द्वारा दो होता है, लेजिस्लेचर होता है, वो सरकार की नीतियों पे थोड़ा सा रखता है कंट्रोल, की नीति जो बन रही है वो सही बन रही है या नहीं बन रही है सही, जो भी हो रहा है देश में वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है सही। नेक्स्ट पॉइंट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। इतना आप बेटा इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले इतना जान लो, जिस पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी है,
यानी कि जो पार्टी अपने दम पे 543 में से 272 प्लस सीट लाई है, उसको इसके द्वारा रिमूव करना इम्पॉसिबल है। सवाल उठता नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई क्लियर मेजॉरिटी है। एक पर्सन को अगर इनके एमपी छोड़ दें तब भी कुछ ना कुछ उलटफेर हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है, ये अक्सर तब होता है जब 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक बनाती हैं गवर्नमेंट, और अपोजिशन बोलता है कि भैया सरकार नहीं चला पा रही है लोग, अब इनसे छीन लो, इन पे विश्वास मत करो, इनसे सरकार जो है इनसे छीन लो। तो वही कह जा रहे हैं आप में, द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट इनेबल्स द पार्लियामेंट टू इंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इज द नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है ना? एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट हैव द सपोर्ट ऑफ इट्स पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टीज दैट हैव अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा, द पावर ऑफ द हाउस टू डिसमिस द गवर्नमेंट इज फ्रिक्शनल रादर देन रियल। मैंने बोला आपको पहले, जब तक सरकार के पास क्या है, जब तक सरकार के पास में आपकी मेजॉरिटी है, उसको हटाना एक कहानी है, सच्चाई नहीं है आपका ये। However, after 1989, special governments, several governments have been forced to resign due to the lack of confidence of the Lok Sabha because they failed to retain the support of the coalition partners। देखो भाई, हम लोगों ने 3-4 लोगों ने मिल के एक सरकार बनाई थी, कुछ महीने बाद इनमें से 2 पार्टी के लोग कह रहे कि भैया हमें साथ रहना नहीं है, तो अपोजिशन बोलता है कि भैया अब कराओ, आप वोटिंग कराओ, आप अब हम लोग पेश करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन। और अगर उस वोटिंग में अगर इस सरकार को उतने वोट नहीं पड़ते तो सरकारें गिर जाती हैं। अक्सर ऐसा ही होता है आपका ये। ठीक है ना? अब तो वैसे सरकारों के पास मेजॉरिटी आने लग गई है, बीजेपी के पास मेजॉरिटी है पिछले 6 सालों से, इसलिए कुछ चल रहा है आपके। द पार्लियामेंट कैन इफेक्टिवली कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। इट इज़ हाउएवर important for this purpose that there is adequate time at the disposal of the house, the member and the interested in discussion and participate effectively, and there is willingness to compromise among the government and the opposition। समझे बेटा आप लोग? यहाँ पे सिंपली सिर्फ यही कहा जा रहा है आपको कि सब के सब मिल के मतलब देश के लिए चाहते हैं काम करना, और देश को लिए ही यहाँ पे ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है कि भैया जब सरकार नहीं चला पा रहे हो तो यहाँ से हट जाओ। ठीक है बच्चों, ये इतना पढ़ लो। लास्ट वीडियो एक और आएगी आपकी, अब उसमें चैप्टर को हम लोग ऐड कर देंगे।